ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मृग श्रृंग का विवाह, विवाह के पेट तथा ग्रस्त आश्रम का धर्म। राजा दिलीप बोले, मुने मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। आप संसार के हित के लिए महात्मा मृग श्रृंग के विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पष्ट बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन ब्रह्मचारी मृग श्रृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया है। फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध सिद्ध होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को उस थैन ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनिवर मृग श्रृंग ने भी पहले जिसे जिसे मन ही मन वरण किया था उस पुत्री सुव्रता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से सुव्रता तथा उसकी तीनों सखियों कमला विमला और सुरसा का पानी ग्रहण किया। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्रा विवाह सबसे उत्तम है, इसीलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्रा विवाह की रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वर्ष ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा वे मुनिवर भी वर वधु को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटी में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात यदि गोपनीय न हो तो मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं कल बस आपसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के हैं। ब्रह्म देव अर्ष प्रजापत्य आसुर गांधर्व राक्षस और पैसा। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यह यज्ञ करने के लिए ऋत्विजों को जो कन्या दी जाती है वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 16 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से जो बैल देकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आस विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करे, यो कहकर योग कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापति विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्मानुकूल माने गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वह आंसू विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम गांधर्व है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। छठ पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छलपूर्वक कन्या का अपहरण करने के लिए के लिए के अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पैशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। सम्मान वर्ग की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा धर्म में विवाह से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए बड़ा विवाह श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनिवर मलग श्रृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भलीभांति राष्ट्रीय धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी न कभी हुई है न होगी। सुव्रता, कमला, विमला और सुरसा ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर हो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भलीभांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। राजा दिलीप ने पूछा, मुनिवर, पतिव्रता का क्या लक्षण है तथा गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपया बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं गृहस्थाश्रम का लक्षण बतलाता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोगों को जीत लेता है।
ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले पहले ड्रम अर्थ का चिंतन करे, फिर अटोपाजन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करे। धनुष से छूटने पर एक बाण बाण जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर की भूमि लांघ कर घर से दूर दूर नैऋत्य कोण की ओर जाए और वहाँ मल मूत्र का त्याग करे। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। ये मल त्याग के समय भूमि को टींके से ढक दे और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर इतने पूर्वक मौन रहे, न तो थूके और न ऊपर को सांस ही खींचे। श्वास के स्थान पर अधिक देर तक न रुके, मल की ओर दृष्टिपात न करे। अपने शिष्य को हाथ से पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर आलय से रहित हो गुड्डा और लिंग को अच्छी तरह धो डाले। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करे जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया गुदा आदि ढोना न करे। यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकाल कर उससे अलग जाकर शौच कर्म करे। लिंग में जाकर एक बार गुदा में 5 बार तथा बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाए। दोनों पैरों में 5-5 बार मिट्टी लगाकर धोए। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर सूटी बांध ले और 2 बार आचमन करें। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके हाथ में पवित्र धारण की आचमन करना चाहिए। इससे पवित्र झूठी नहीं होती। यदि पवित्र पहने हुए ही भोजन कर ले तो वह अवश्य झूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तुरंत उठकर दोनों नेत्र धो डाले और दंत धावन धातु करे। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बलम यशो वर्षम प्रजा पशु वसुनि स बलम प्रज्ञाम स मेघा स तवानो देयी वनस्पति आप हमें आयु बल यश तेज संताप पशु धन वेदा अध्ययन की बुद्धि तथा धारण शक्ति प्रदान करे। इस मंत्र का पाठ करके डाटू कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो और उसमें कोई छेद न हो। मोटाई भी कनिष्ठ का अंगुली के बराबर होनी चाहिए। रविवार को धातु निषिद्ध है। उस दिन 12 कुल्लों से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आसमान करके सूर्य हो विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे और पितरों का तर्पण करे। फिर उठकर 2 सूर्य वस्त्र धारण करे। विज्ञ ब्राह्मणों को उत्तरीय वस्त्र सदा ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करे अथवा गोपी चंदन घिसकर उदर पुंड तिलक लगाए। तदंतर संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करे। आपो हिष्ठा आदि तीन दिशाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करे। पूर्वोक्त दिशाओं में से एक का पर्ण सहित उच्चारण करके जल से फिर सूर्यस्व इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करे। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करे और सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो 3 बार ऊपर को वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्यदान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या जब तारे दिखाई देते हो उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करे और जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्य पर स्नान करे। संध्या काल में गुरु के शरणों को तथा भूमि देवी को प्रणाम करें। जो देवी श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्योपासन करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अपराध
नहीं है। संध्या समाप्त समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करे, कोई भी दिन दिन खाली न जाने दे, प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करे। यह दिन के प्रथम भाग का कर्तव्य बतलाया गया। दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। संविदा, फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्याय पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करे, शरीर को कलेश दिए बिना दैवसा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करे। ब्राह्मणों के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन है। यज्ञ करना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, यही उसकी आजीविका के 3 कर्म है। दिन के चौथे भाग में पुण्य स्नान करे, प्रातः काल संध्या वंदन के 50 कोष के आसन पर बैठे और दोनों हाथों में कोष ले अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करे। उस समय तर्क वेद, साम वेद, अर्थ वेद और यजुर्वेद मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। देवताओं का तर्पण करते समय योग्य पवित्र को बाएं कंधे पर रखे। ऋषि तर्पण के समय उसे गले में माला की बाटी कर ले और पीटर तर्पण में जनेऊ को ढाई कंधे पर रखे। उन्हें कर्मश, देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पीटर तीर्थ ही जल देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दे। मध्य काल में आपको ही इस मंत्र से अपने मस्तक को शीश कर आप पुण्य तो इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को एक बार अर्घ्य दे। उसके बाद गायत्री का जप करे। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्टान करके उनके प्रदक्षिणा और नमस्कार के पश्चात आश्रम पर बैठे और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाग्रसित हो घर को जाए। इस प्रकार जब यज्ञ के अनंतर देवताओं की पूजा करे। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश तथा श्री 500 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करे। फिर भूत बलि, काक बलि और कुकुर बलि आदि देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करे। देवा मनुष्य पशु वयांसी सिदास्व यक्षुर गदैत शंका प्रेता पिशाचा उर्गा समस्ता ये शास्त्र मिशंति मयाता दत्तम। देवता मनुष्य पशु पक्षी शेर यक्ष नाग दैत्य प्रेत पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हैं वे यहाँ आकर मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण करें। यो कह के सब प्राणियों के लिए पटक बलि देकर पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रशंसित होकर द्वार पर बैठे और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करे। गोडोन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि बाकी बस कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की पार्टी उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करे। सन्यासी और ब्रह्मचारियों को विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो अभी उपयोग में न लाई गई वो अन्न निकालकर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी सन्यासी के हाथ में पहले जल दे, फिर अन्न दे, उसके बाद पुण्य जल दे। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरू के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी के सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उस गोदान के समान पुण्य होता है। ऐसा भगवान यम का कथन है। माता पिता, गुरु, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर ले उसके बाद घर का मालिक दृष्ट पुरुष लिपे फूटे पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख इन पांचों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना उचित है। एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन न करे। जो
कांच के बर्तन में अकेला ही भोजन करता, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। घी, अन्न तथा सभी प्रकार के व्यंजन व्यंजन करछुल से भी परोसने चाहिए, हाथ से नहीं। भोजन भोजन में पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा चित्रगुप्त को बलि दे, फिर संपूर्ण पुत्रों के लिए अन्न देते हुए वे इस मंत्र का उच्चारण करें। यत्र यत्र कवसन संस्थाना सूत स्नो पतात पतातम नाम भूटाना तप्त यक्ष यमेदमस्तु यथा सुखम। जहाँ कहीं भी रहकर भूख प्यास से पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए यह अन्न और जल प्रस्तुत है, यह उनके लिए सुखपूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। हाँ, भोजन में मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करे, फिर बीच बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाए, उसके बाद कड़वे और तीक्त पदार्थों को ग्रहण पहले रसदार चीजें खाए, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करे और अंत में पुण्यधर पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्यहीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोज्यादि पदार्थों का सेवन न करे। सूखे और बासी अन्न को भोजन करने योग्य नहीं बतलाया गया है। भोजन के 50 शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके एकादशी रो हाथ और मुंह की शुद्धि करे, मिट्टी और जल से खूब मल कर धोए, तदंतर कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का उनकी संधियों का टिनके आदि सहायता से शोधन करे, फिर आचमन करके पात्रों को हटा दे और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख तथा नासिका का स्पर्श करे, हथेली से नाभि का स्पर्श करे, तत्पश्चात सूर्य एवं सांसित होकर आसन पर बैठे और अपने इष्ट देव का स्मरण करे। उसके बाद पुनः आचमन करके तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्म का चिंतन करे। दिन के 6वें और 7वें भाग को संभाग आदि के अविरुद्ध उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्यतीत करे। 8वें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहे। उसके बाद पुण्य ब्राह्म संध्या साय संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंच जाए तब हाथ पैर धोकर हाथ में कुश ले एकादशी हो सारी काली संधि उपासना करे। सूर्य के रहते रहते इस पश्चिम संध्या प्रारंभ करे। उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधी मंत्रों से भाषण करे। सारे काल में मैं अग्नि से माँ मनुष्य इत्यादि मंत्र के द्वारा और सवेरे सूर्य से माँ मनुष्य इत्यादि मंत्र के द्वारा आचमन करे। सारी संध्या में पश्चिमा अभिमुख बैठकर मौन तथा एकाग्र चित हो रुद्राक्ष माला ले तारों के उदय होने तक पन्नव और व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करे। फिर वरुण देवता संबंधी ऋषाओं से सूर्योपासना करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पटक नमस्कार करे। इस प्रकार सारी कालीन संधि उपासना करके अग्निहोत्र करने के 50 कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करे। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करे। सारी काल और पाप काल में भी बलि वैश्वदेव करना चाहिए। स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलि वैश्वदेव का अनुष्ठान सदा ही करे, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। यदि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो ग्रस्त पुरुष अपने शक्ति के अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। रात में भोजन के 50 हाथ पैर आदि धोकर ग्रस्त मनुष्य कोमल शैया पर के लिए जाए। शैया पर तकिए का होना आवश्यक है। अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिराना करे और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर। प्रदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए। उत्तर की ओर सिराना करके कभी
कभी नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले रात्रि सूक्त का जप और सुखपूर्वक शयन करके करने वाला देवताओं का स्मरण स्मरण करे। फिर एकादशी होकर अविनाशी भगवान विष्णु का नमस्कार करके रात्रि में शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुसुकुंड, कपिल तथा आस्तिक मुनि ये पांचों सुखपूर्वक शयन करने वाले मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जल पूर्ण कलश को सिराने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करे। सोए ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करे। सदा अपनी स्त्री से ही अनुराग रखे। पत्नी के स्वीकार करने पर रति की इच्छा से उसके पास जाए। पर्व के दिन उसका स्पर्श न करे। रात्रि पहले और पिछले पहर को अभ्यास में व्यतीत करे और बीच के दोनों पहरों में शयन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऊपर जो कुछ बतलाया गया है वह सारा काम गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रम का लक्षण है संपूर्ण वेदों सदाचार से युक्त, यह गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। मैंने आपको संक्षेप से बताया है। पतिव्रताओं के लक्षण सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।